Hello and welcome Gyan Sagar Science Web Series. Hi, this is Zafar Hassan Karimi. Today we will learn about photosynthesis. Why does photosynthesis is an essential process for plants? आज हम फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स फ़ोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी वो कैसे अपने आसपास की चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो फ़ोटोसिंथेसिस बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, इवन के मैं 11th 12th में भी पढ़ाता हूँ मैं बायोलॉजी, तो प्लांट्स के बारे में। ये इतना एसेंशियल क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को खाने की, फूड की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि कौन सा प्लांट है जो खाना अपना खुद बनाता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को बता दूं मैं कि ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम उसे। ऑटोट्रॉफ्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। एक हेटरोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता ही है कि हेटरोट्रॉप जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पे, या उस पर डिपेंड करते हैं और वो वहाँ से खाना उनका चुराते हैं या हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो हम आज सिर्फ प्लांट्स के बारे में हम समझते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटो का मतलब समझते हैं अपने आप, और ट्रॉप्स का मतलब होता है उसको खाने को हासिल करना, बनाना या कुछ भी करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो फ़ोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्लांट्स बना करके और उनके प्लांट्स के फंक्शंस और जो भी चीज़ें हैं मैं सब आपको क्लियर करूँगा। तो हम सबसे पहले पहुँचते हैं हम रूट्स पर। आपको पता है प्लांट्स में कई पार्ट होते हैं। एक रूट होता है जो बिलो द सॉइल होता है, अंडर द सॉइल होता है, और शूट होता है जो एबव द सॉइल होता है। उसके बाद स्टेम है, स्टेम के बाद फिर ब्रांचेज़ हैं, उसके अंदर लीव्स होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूट से। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूट्स दो तरह के होते हैं, फाइब्रस रूट्स और टैप रूट्स। रूट्स जो है उसका दो काम है, बेसिकली उसका दो काम है। एक तो है कि वो प्लांट्स को अपराइट्स रखता है, अपरूटेड होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। वो सॉइल को बहुत अच्छे से ग्रिप करा हुआ होता है ताकि जो प्लांट्स है वो सीधा अपराइट खड़ा रहे, ताकि तेज़ हवा चले या कोई हो तो वो गिर ना जाए। सेकंड, फोटोसिंथेसिस के लिए तो रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक चला जाता है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो जैसे रेडवुड वगैरह है, या हमारा बैनियन ट्री है, या पीपल है, नीम है, और जो भी है, लेकिन चाहे शरब हो, चाहे हर्ब्स हो, चाहे ट्रीज़ हो, सब में रूट्स होते हैं। और रूट्स के अंदर बहुत ही बारीक हेयर्स होते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम में हम उसे जाइलम बोलते हैं।
ये है वो जाइलम जो मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप किसी प्लांट्स को उखाड़ रहे हैं और उसके जो जाइलम्स हैं अगर वो निकल जाते हैं, उसमें से हट जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो प्लांट फिर आप दूसरी जगह लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो यही वजह है कि जो रूट्स के अंदर जो जाइलम थे वो उसमें से हट गए, निकल गए, मर गए, ख़त्म हो गए, मिट्टी में रह गए, जिसकी वजह से पानी को रूट्स के जो एब्ज़ॉर्ब करना था, जो फंक्शन था उसका जाइलम का, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो पानी को, मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करता है। बहुत से बच्चे हो सकता है सोचते हो कि मिनरल्स जो है वो कुछ सैंड पार्टिकल्स की तरह या कुछ इस तरह का होता है। नहीं, पार्टिकल जो मिनरल्स हैं वो पानी के अंदर लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। और अगर आप इसको जांचना चाहते हैं कि आप सर सही कह रहे हैं या साइंस सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप थोड़ा सा 10-5 चने ले लीजिए, काले छोले जो होते हैं, आप उसको भिगो दीजिए। जब वो स्प्रॉट हो जाए तो उसको फिर आप किसी गीले कपड़े में रखिए। गीले में कपड़े में रखने के बाद फिर जब वो स्प्रॉट उसका और बड़ा हो जाए, जो वाइट वाइट सा निकलता है, आपने देखा होगा, उसको आप किसी होल वाले उसमें रख करके और नीचे पानी रख दीजिए। धीरे धीरे वो रूट जो है में वो डेवलप हो जाएगा और वो ऊपर जो है प्लांट्स आना शुरू हो जाएगा। तो उसको मिनरल्स मिल रहा है पानी के साथ, ये उससे क्लियर होता है। बहुत आसान है, आप करके आप देख सकते हैं। मैंने अपने घर में बहुत सारे ब्लैक छोले वाले सब लगा रखे हैं, और मैंने आपके कोरिएंडर, जो ग्रीन कोरिएंडर है, उसको भी मैंने इसी तरह से पानी के अंदर लगाया हुआ है। और हमें ये भी नहीं पता होता है कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर जो मिनरल्स होता है वो उसमें से ले लेता है। हाँ, उस पानी को कई बार चेंज कर देना चाहिए बार बार, ताकि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसको दो नए मिनरल्स जो आ जाएँ, अच्छे जो हैं, फ्रेश वाटर मिल जाए उसको, और उसमें से वो अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लें। अब तो ये तो हो गया कि हमें क्लियर हो गया कि जी जाइलम का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है और जाइलम क्या है, ठीक है। अब उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो वाटर और मिनरल्स है वो फाइलोम के थ्रू, ट्यूबुलर सिस्टम होता है आपके घर में, जैसे ओवरहेड टैंक है, वहाँ पहले एक पाइप जाता है मोटर से, पंप से लग करके आप पंप स्टार्ट करते हैं तो पानी को वो ऊपर पंप आउट करके ऊपर भेजता है, और फिर वो टैंक में स्टोर होता है, और टैंक से फिर वापस आपके जहाँ जहाँ पे कनेक्शंस हैं, आपके किचन्स में, आपके बाथरूम्स और टॉयलेट्स के अंदर, और सिंक में और वॉश बेसिन में, जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप वहाँ पे टैप्स आपने लगाए रहते हैं और वहाँ फिर पानी आता है। तो सेम थिंग प्लांट्स के अंदर भी ये एक ट्यूबुलर सिस्टम है। जो जाइलम ने जो फंक्शन अपना किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अब फाइलोम का काम आ गया कि वो ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू वो पानी को और मिनरल्स को बिल्कुल ऊपर तक, यानी कि जो प्लांट्स का फैक्ट्री है या किचन ऑफ द प्लांट्स हम लोग कहते हैं, वो वहाँ पहुँच जाता है, लीव्स तक पहुँचा देता है। अब इसमें एक सोचने की बात यह है, समझने की, कि साहब ये जाइलम जो है एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, बात समझ में आती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऊपर तक, चाहे वो हर्ब हो, श्रब हो, 1 मीटर का हो, आधे मीटर का हो, 3 मीटर का हो, चाहे 120 मीटर्स का रेडवुड ट्री हो, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है? तो जो बड़े हाई प्लांट्स होते हैं उनमें तो फ्यूज़न के थ्रू होता है, वो बात आगे की क्लासेस के मैटर हैं, वो फिर किसी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम छोटे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो एक, आपने कभी देखा है कि आपके पेट्रोल, कभी पापा या कोई भैया या कोई घर में बड़े में किसी ने स्कूटी में से या मोटरसाइकिल में से एक पाइप डाल करके और उसको मुंह से खींचते हैं और वो बॉटल के अंदर पेट्रोल निकालते हैं। हाँ, ये एक वो कंसंट्रेशन, एक सिस्टम होता है कि जब जाइलम जो है उसको पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को, तो एक उसमें एक प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर ही जो है वो उसको वहाँ तक ऊपर पहुँचाता है। जिस तरह से बोतल से पानी या कभी बड़े ड्रम में से पानी निकालते हैं छोटे, उसमें तो हम पाइप लगा देते हैं और वो आता रहता है, आपने देखा होगा, आप कभी एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि ये अब ये वहाँ पहुँचा देता है ऊपर, उसने वहाँ पहुँचा दिया। अब वो जो
ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से होते हुए प्लांट्स के हर पार्ट में, यानी जहाँ भी लीव्स हैं तमाम लीव्स के अंदर वो पानी पहुँच जाता है। लैमिना से थ्रू होते हुए नोड, और नोड से फिर पेट्यूल्स, और पेट्यूल से होते हुए लैमिना तक पहुँचता है। और वो पहुँचने के बाद वहाँ पर अब फंक्शन का किसका काम अब है, अब आ गया फंक्शन जो है, अब काम जो है, कंट्रीब्यूशन आ गया अब लीव्स का। आपको पता ही है लीव्स जो है प्लांट ऑफ द फैक्ट्री कहलाते हैं या किचन ऑफ द प्लांट्स कहलाता है। प्लांट्स फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स है, सॉरी, और किचन ऑफ द प्लांट्स कहलाता है। प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो सरफेस है लीव्स का, तो एक तो उसके अंदर वीन है, लैमिना है, आपने देखा है, पेट्यूल्स, पेट्यूल्स है जो उससे जुड़ता है। तो उसके सरफेस के ऊपर बारीक बारीक यानी कि टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो है फूल सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, श्रिंक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और हम एनिमल प्लांट्स और जो हम लोग छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, तो टाइनी पोर्स पे। आप उसको माइक्रोस्कोप के में रख के देखेंगे बड़ा करके बहुत, तो आपको वो पोर्स जो है दिखाई देंगे। तो उस पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर चला जाता है। अब प्रोसेस शुरू होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए तीन चीज़ें तो हमारे पास आ गई, मिनरल्स आ गया, वाटर्स आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। लेकिन अभी भी एक चीज़ की ज़रूरत है, सनलाइट की। और सनलाइट को ट्रैप करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द लीव्स, इज कॉल्ड अ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। अब इनको जो चार चीज़ें चाहिए थी वो उनको मिल गया, यानी कि जो इंग्रेडिएंट था इनका, जो रॉ मटेरियल था प्लांट्स को अपने उसको बनाने के लिए, वो उनको मिल गया। अब वो प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होने से के पहले हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। जहाँ पर स्टोमेटा है वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, और जो मिनरल्स और वाटर पहुँचता है और सनलाइट, वो तो एक दूसरे सेल में जाकर के स्टोर होते हैं और वहाँ पर उनका फंक्शन चलता है। और जो सेल गार्ड होता है उसके बाद स्पेस होते हैं वहाँ पर जगह जगह। वो एक स्पेस इसलिए होते हैं वो ताकि जो हम वो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करता है उसके लिए वो जगह होती है। उसके बाद उनका प्रोसेस शुरू होता है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो है प्रोसेस कंप्लीट होते ही जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, और दूसरा जो वाटर, मिनरल्स और जो भी था वो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च के इसमें रूप में बन करके और वो प्लांट्स में उस जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पर प्लांट्स को ज़रूरत है, ठीक है। अब तीसरी बात, अब वो स्टोमेटा जब प्रोसेस चल रहा होता है तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्टोमेटा जो है फैल जाता है। स्टोमेटा फैलेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, ठीक है, वो तो बन गया, कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, तो वो ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज़ करेगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर भी आ जाता है वो भी इवेपोरेट हो जाता है उसके साथ साथ, और ऑक्सीजन जो है चला जाता है। इस तरीके से ये फंक्शन जो है, प्रोसेस जो है चलता रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो इंसान के और जानवरों के, एनिमल और लिविंग इसके ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि एनिमल और प्लांट्स के जो है फ्रेंड्स हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए ताकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले। अभी एक चीज़ और समझने की है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो प्लांट्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। नहीं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होता, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है। कोई स्टोन है, आप उसको 1 लाख साल तक छोड़ दीजिए, उसका जो मास है वो नहीं बढ़ेगा, उसका एरिया जो है नहीं बढ़ेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो दैट इज़ द नॉन लिविंग थिंग। बट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज आर लिविंग थिंग्स। तो आप इसको अच्छे से समझिए। कोई क्वेश्चन आपको करना हो आप मुझे इस ज़रिए से आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। और घर में रहिए, सेफ़ रहिए, ठीक है, और अच्छे इंसान बनिए। देश को पढ़े लिखे लोगों की और अच्छे लोगों की ज़रूरत है।
फालतू के बेकार के अगड़े झगड़े से हमें कोई मतलब नहीं है, उससे किसी का कोई हासिल नहीं होता है। जय हिंद।